क्या आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, वह पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता, तो उस चीज़ को हम कैसे सुधारें, कैसे नहीं सुधारें, बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने घर परिवार में अपने बच्चों को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं, आप कितना भी उसके पीछे कोशिश करते रहते हैं, फिर भी आपका बच्चा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, पढ़ता नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, आप डेली उसके वजह से तंग रह जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने बच्चों को लेके हमेशा टेंशन पड़े रहते हैं, उसी चीज़ को सुधारने के लिए जैसे कि बच्चा जैसे ही किताब लेके बैठता है वैसे उसको बोरिंग फील होता है, होने लगता है, या उसे नींद आने लगती है, या उसे बहुत ही एक बोझ समझ के बैठता है। आखिर बच्चे को जब तक हम कहते हैं कि बच्चे को खुशी मन से कोई भी कार्य नहीं करता है, तब तक उस बच्चे को इंटरेस्ट आता ही नहीं। सपोज आज मैं बताने वाला हूँ छोटे से लेके बड़े तक किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति हो जिसको पढ़ने में आज इंटरेस्ट हो या न हो, सबके लिए अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बहुत लोग होते हैं कि उम्र होने के बाद में भी लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन एक होता है कि जब उम्र हो जाने के बाद पढ़ाई करते हैं तब कहीं ना कहीं उनका रेशियो टूट जाता है। कुछ समय पहले या कुछ समय बाद पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ समय पहले पढ़ाई छोड़ चुके रहते हैं, तो उस बीच का जो गैप होता है, उसके बीच में उनका ज़रा सा भी बुक से पढ़ाई से कनेक्शन नहीं रहता है, तो उनका जो डेली का जो रूटीन बना रहता है वो छूट जाता है। छूटने की वजह से उनका दिल और दिमाग सब कुछ उनके माध्यम से समझ में नहीं आता है, फिर से ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं उनका लिंक एकदम टूट जाता है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि जिस चीज़ को हम छोड़ भी चुके रहते हैं उसको भी हम आसानी तरीके से कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो भी हम एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम आज छोटे से बड़े पे जाने वाले हैं। जब आपका बच्चा जूनियर सीनियर केजी में आज पढ़ने के लिए आप भेजते हैं या घर पे पढ़ाते हैं, तो क्या बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट है, या बच्चे को तो वो चीज़ पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या होती है, लेकिन वही बच्चा एक डायग्राम के जरिए या दूसरे किसी को देख के वो चीज़ कार्य करने में सक्षम होता है, उसको खुशी मिलती है। इसलिए अगर जूनियर सीनियर केजी में बच्चा है तो आप खुद से उसको पढ़ने के लिए न बोला कीजिए। आप पेरेंट्स हो या बच्चे जो भी छोटे आपके घर में हों, आप खुद से उस चीज़ को उनके सामने कीजिए। भले से आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप उनके सामने बुक लेके बैठिए, कुछ भी ड्राइंग देखिए, पिक्चर बनाइए, जो भी सी, तो आपका देखी देखा वो बच्चा खुद स्वयं आपसे मांगता है, लिखता है, पढ़ता है, पूछता है। वो चीज़ आपके फीलिंग आनी चाहिए। बच्चे ऑटोमेटिक देख के करते हैं। जो जूनियर सीनियर केजी में होते हैं, पहली दूसरी में होते हैं, बच्चे जब एक दूसरे को देखते हैं तभी करते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं उन्हें हाथ पकड़ के लिखाते हैं, लेकिन जब बच्चे को आप कभी उसके सामने कोई चीज़ देखने के लिए मिला ही नहीं है, एक दूसरे को वो चीज़ काम करते हुए देखे ही नहीं है, तो उस चीज़ को बच्चा कभी करने में तैयार ही नहीं होता है। बार बार वही सुविधाएं खोजते रहता है कि मम्मी हमारे हाथ पकड़ के लिखा है, पापा हाथ पकड़, या कोई भी हो हाथ पकड़ के लिखा है, लेकिन हम उसी चीज़ को आदत डाल देते हैं। आप बच्चे के हाथ में पेंसिल, बुक्स सब दे दीजिए, जैसे लिखता है वैसे लिखने दीजिए, गूंजने दीजिए बुक पे, कम से कम उसको बुक और पेन तो पकड़ने के लिए ढंग आएगा। कैसे पकड़ते हैं, कैसे लिखते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले आपका प्राथमिकता बनती है उसके हाथ में कापी और पेन थमाना, और उस चीज़ को कैसे बच्चा लिखता है, सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दें। लेकिन आप जब उसके साथ में बाजू में बैठ के पढ़ाई खुद करेंगे, कुछ भी आप लिखते हैं बच्चे को नहीं समझ में आता है, लेकिन आपका देखी देखा वो भी बुक और पेन लेके बैठेगा, आपसे खुद मांगेगा, आप उसको दीजिए, पढ़ने दीजिए, बोलने दीजिए, जो लिखता है जैसे करता है वैसे, लेकिन आपको उसके साथ में एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसे ही जब धीरे धीरे आपको जूनियर सीनियर केजी से जाकर पहली में, दूसरी में जाता है, तीसरी में जाता है, चौथी में जाते 10वीं तक बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हम ये शुरू से बचपन से आदत नहीं डालते हैं
तो वही चीज़ हमें आगे चल के तकलीफ़ देती है। क्यों? क्योंकि हम उसे कभी बोलने के लिए सिखाए नहीं, कभी बुक और पेन दिए ही नहीं, या हम कभी उसको सही तरीके से एक तरीका नहीं बताए लिखने का प्रोसेस, बोलने का प्रोसेस, या फिर कोई भी चीज़ हो। जैसे हम जो चीज़ बातें बोलते हैं, बच्चे ऑटोमेटिक मम्मी मम्मी पापा पापा ऑटोमेटिक बोलने लगते हैं एक दूसरे को सुन के। आखिर ये कैसे होता है? बच्चे जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, वही करते हैं। तो आप भी शायद जो भी चीज़ करते हो, बुक है, बुक में ड्राइंग है, उसको देखिए, उसको बताइए, उसको पढ़िए। बच्चे का जब तक मुंह नहीं खुलेगा तब तक बच्चा बोलेगा ही नहीं। हर किसी के सामने बच्चा डरता है, इसलिए आप बच्चे को एक्टिव बनाइए। एक्टिव बनाने का मतलब क्या है कि हमेशा बच्चे के साथ में आपको एक्टिव रहना है। बच्चे को कभी डराने से या मारने से बच्चा पढ़ नहीं सकता है। आप बच्चे को जो भी चीज़ लिखने के लिए देते हैं, साथ में आप बोलिए, बच्चा भी खुद बोलेगा। छोटे से आदत डालेंगे तब आपको आसानी से बड़े में आपको आराम मिलता है, बच्चे पे मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे का मेहनत वही होता है जब जो बचपन में मेहनत, लेकिन आप छोटे पर से सीख सोचते हैं कि बच्चा अभी से पढ़ेगा, इतना कुछ सीखेगा, जो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है उस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते। वही बच्चा जाके जब पहले में जाता है तो उसको शायद लाइन भी नहीं खींचने आता है, ए नहीं, बी नहीं, क ख ग नहीं लिखने आती है। तब हम आपको समझ में आता है कि बच्चा पढ़ता ही नहीं है। इसलिए जब से ही उसका मन लग जाता है, आप बच्चे के सामने करते रहिए, देखेगा करेगा, देखेगा करेगा, तभी उसका आदत पड़ने का। इस चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक बच्चे को बोलता हूँ, शायद इस चीज़ को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें आदत लगती है। और जो चीज़ बच्चों को आती रहती है वो जल्दी से कर लेते हैं, जो चीज़ नहीं आती उसको देखते रहते हैं। इसलिए जो भी चीज़ बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन्हें 100% जो लिखते हैं उन्हें बोल बोल के बोलिए लिखने के लिए, तेज आवाज़ में, ताकि बच्चे का मुंह है ऑटोमेटिक खुलेगा। जब तक मुंह नहीं खुलेगा तब तक बच्चे बोल नहीं पाएंगे। यही पढ़ने का सही तरीका है। और सही तरीका कब होता है कि जब आप बोल के पढ़ते, एक सही नियम, एक सही टाइम बनाइए। चाहे बच्चा जूनियर सीनियर केजी में या छोटा हो बड़ा हो, हर समय उसके साथ में बोलते रहना है, बोलते रहना है, ताकि बच्चे का ऑटोमेटिक मुंह खुले। किसी के सामने कोई भी पूछ देता है, उसका हमेशा आंसर बच्चे को देने आना चाहिए। बच्चे के अंदर तो कभी डर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो बच्चे के मन में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। एक दूसरे को सुन के कहीं पे भी आप जाते हैं बच्चे को लेके, उनकी बात सुने रहते हैं, वो चीज़ आके घर पे आपसे पूछते हैं। क्यों? जब आपसे बच्चा डरता रहेगा तो 100% है कि आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपके साथ फ्रीडम से है, खुशी से है, तो आपका बच्चा वही आपसे आके क्वेश्चन करेगा। कोई भी चीज़ वो देखिएगा तुरंत पूछेगा, शायद आपको भी उसका आंसर नहीं पता रहता है। तो इस तरीके से बच्चे का और ग्रोथ होता है। जो चीज़ पूछता है उसको बताने की कोशिश कीजिए, कहीं से मोबाइल से सोचिए, किसी से पूछिए। आप ये मत समझिए कि मैं पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता माँ की होती है, माँ के पास बच्चे ज़्यादा टाइम देते हैं। इसलिए किसी भी माँ अगर पढ़ी नहीं लिखी है या पढ़ी भी लिखी है, फिर भी उनके साथ में बच्चे बैठते हैं, उनको हर टाइम उनके साथ देना चाहिए। देने से ही उनका ग्रोथ होता है। बच्चे को अगर सोचेंगे सिर्फ बच्चा ही पढ़े, आपको भी उनके साथ मेहनत करना पड़ता है। आप इस चीज़ को शायद फॉलो कीजिए। आपका देखी देखा अगर बच्चा नहीं करने लगा, एक्टिव नहीं बन गया, तो फिर आप हमारे कमेंट में बॉक्स में बताइए क्या आपको परेशानियाँ आती हैं। तब हम जाके उसका अलग तरीके से, कुछ अलग नियम से, अलग तरीके से हम उसके सॉल्यूशन बताएंगे। बच्चे का हर एक मेंटेलिटी आपको पता होना चाहिए। आखिर बच्चे को किस चीज़ में ज़्यादा लगाव है, बच्चे कहाँ आखिर गलती करते, क्यों नहीं उनका इंटरेस्ट आ रहा है, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे के साथ साथ में जो भी चीज़ आप फॉलो कराते हैं वो चीज़ आपको भी करना पड़ता है। अगर सही रास्ता दिखाते हैं तो कल भी वो सही रास्ते पे ही जाएगा। अगर साथ में, अगर मैं इस चीज़ को आप सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल के बहुत इंटेलिजेंट बने, बहुत दिमाग तेज हो जाए, सबसे बच्चा आगे रहे क्लास में, तो अब उसके साथ में आपको बचपन से ध्यान देना पड़ेगा।
धीरे धीरे हमेशा डेली का ये आदत बनानी चाहिए पढ़ने के लिए, तभी आपका बच्चा ग्रोथ करता है। नहीं तो आज पढ़ लिया कल रुक जा, बच्चा थक गया बीमार हो गया, नहीं, इतना भी बच्चे को आराम नहीं देना है। आप क्लास में 2 घंटा भेजते हैं, 1 घंटा भेजते हैं, स्कूल में 6 घंटा 8 घंटा 4 घंटा बैठता है, इस तरीके से टाइम गवा देते हैं। लेकिन घर पे आके उसको होमवर्क नहीं कराते हैं, उसके साथ में आप भी खुद स्ट्रगल नहीं करते हैं, तब तक वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। उसके साथ में मेहनत कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस चीज़ को फॉलो करेंगे और लोगों से भी ये चीज़ बताएंगे, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो और बहुत लोगों का इसके वजह से भविष्य भी बदलने की आशा करता हूँ। इसलिए आप हमेशा एक लोगों से कनेक्शन बनाइए, लोगों को इस चीज़ में एक्टिव बनाइए, लोगों को समझाइए। जो अनपढ़ लोग हैं, नहीं पढ़े लिखे, जो अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को बताइए। जैसे भी आपके अंदर फीलिंग आती है एक दूसरे से शेयर कीजिए, तब कहीं ना कहीं बच्चे का ग्रोथ होता है। तो चलिए, अपने बच्चे का ग्रोथ करने के लिए आप भी बताइए कि आपके साथ में क्या क्या हो रहा है। सारे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका साथ में मैं जुड़ा हूँ और हर एक चीज़ का सलूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगले बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।